और एक बात की चर्चा वैसी साहब हो जानी चाहिए, जो आपने भी कहा है चीन को लेकर। चीन से ये हमेशा अभी भी भीख मांग रहे हैं, मतलब अगर युद्ध लड़ने की नौबत आए तो उसके लिए अभी से उधार के हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं। डरे हुए हैं कि चाइना वाले जेट्स चलेंगे तो हम और एक्सपोज हो जाएंगे चीन से। और वहीं उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है वो भी देखने को तैयार नहीं है, उस पर भी पट्टी बांध लेते हैं। वही तो कह रहा हूं ना, इस्लाम का नाम सिर्फ लेकर आप भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और चीन से तो आपने अपना, चीन के सामने आपने अपने कासाए गदा को फैला दिया है। और जब तक चीन आपके नाम आपको देता नहीं है कुछ, आप कुछ कर ही नहीं पाते। मगर एक बात याद रखिए, चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई मुल्क हो, जब भारत की सुरक्षा और भारत की इंटीग्रिटी की बात आएगी तो आप ये मत समझिए कि हम लोग खामोश बैठने वाले हैं। भाई जितनी जंगें हुई हैं, क्या भारत ने उसमें बेबाकी से मुकाबला नहीं किया है? बेबाकी से हम लोग मुकाबला करते आए हैं। कोई हम ये नहीं, हम जंग नहीं चाह रहे, मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप आकर हमको मारते जाएंगे और मारते जाएंगे और आप ये समझेंगे कि नहीं हम बिल्कुल ही दूसरा अपना गाल आपको देंगे दोबारा मारने के लिए। एक हद होती है एक बर्दाश्त की, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क जो पहलगाम में हुआ, क्या कोई खामोश बैठेगा? बताइए। चाहे वो फंक्शनल डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो या थ्योरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, ये तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि आप जनता को जवाब दे हैं और जनता की सुरक्षा का पूरा दारो मदार सरकार पे होता है, तो इसलिए जवाब तो होगा, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए इंशाल्लाह। आपने कहा बर्दाश्त की हद होती है। अब फिल्म को लेकर, कलाकारों को लेकर आपसे किसी क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो आपने कहा कौन से जोकर की बात कर रहे हो। अबीर गुलाल पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसी देश में कई लोग हैं, कलाकार जो कलाकारों के साथ सरहद पार खड़े रहते हैं, क्रिकेटर जो क्रिकेटर के साथ खड़े होते हैं। कोई सेना की ये पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं कि अबीर गुलाल फिल्म जो कि फवाद खान जिसमें थे उस पर सरकार ने रोक लगा दी? क्या आप ये मानते हैं कि स्टार्स, मतलब कलाकार हो, क्रिकेटर्स हो, इन सब पर अभी रोक लगनी चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों से मेरी ये अदबन गुजारिश है, दरख्वास्त है, अगर आपकी बेटी, अगर आपकी बहन वहां पर मर जाती, आप क्या करते? ये सोच लीजिए। आप सोच लीजिए इस बात को। आप जिस तरह जो लोग बोल रहे हैं वो उनका इस तरह का रिएक्शन होता। ये मत समझिए कि मरने वाले कोई और थे, इसको ये समझिए कि इंसान थे, इस देश के नागरिक थे। तो आप कैसे फिर नॉर्मलसी की कैसे बात करेंगे? मैडम, आपको याद होगा कि जब कभी भी हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलते, मैं सवाल करता था कि हम क्यों खेलना चाह रहे हैं उनसे। तो ये हमको तो सोचना है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, वो जो हमारी बहन बेटी किसी की लाश के बाजू बैठी थी वो मेरी बेटी नहीं थी। मेरे भाई, वो इस देश की बेटी थी। जो बच्चे आज यतीम हुए हैं वो इस देश के बच्चे हैं ना। तो कम से कम उनके बारे में तो सोच लो। उसके बाद आप पिक्चर देख लो, जो करना है करो। बट अगर अल्लाह ने आपके सीने में एक धड़कता हुआ दिल दिया है, आपको एहसास दिया है, तो उस दिल से पूछो, अपने जिस्म के ज़रूर से पूछो कि क्या हुआ और क्या करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि कलाकारों को बैन करना सही फैसला है? अरे हम जब पूरे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया, हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को यहाँ से कम कर दिए, इस्लामाबाद से कम कर दिए, हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स से कहा कि इंडियन आप एयर स्पेस में नहीं आ सकते। अरे भाई, तो जब सरकार फैसला ले रही है तो आपको क्या कान में आके बोलने की जरूरत है, फूकने की जरूरत है? कि आपको सरकार जब फैसला ले रही है तो उसके आप पाबंद होइए ना, उसका तो समझिए आप। तो अगर आप वो नहीं समझेंगे तो क्या? अब नहीं, वो भाई गवर्नमेंट आपकी है ना, हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से हम अलग, हमने तो इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, चाहे हम दूसरे पार्टी को, पर गवर्नमेंट तो सरकार की ना। वो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सरकार वो। तो ऐसे वक्त में तो हमको तो ये सब चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं है। बोले यस, ये है, हालात ऐसे हैं, हम बराबर उसको फॉलो करेंगे।